तो बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाके में। अगेन अपन एक टॉपिक लेने लेकर आ गए यहाँ पर। केमिकल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए आपका जो केमिकल एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग अपन देखने आ गए टॉपिक कि इंडस्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट निकल रहा है, वाटर वेस्ट निकल रहा है, उसका केमिकल एनालिसिस अपन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अपन रीड करेंगे आप मेरे साथ साथ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन कंटेन अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंटेमिनेंट्स। बहुत वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट्स हैं। ठीक है, सच है, क्या क्या हो सकते हैं वो? हैवी मेटल्स आपके हो सकते हैं। सॉरी, हैवी मेटल्स आपके पास ये हो सकते हैं। ठीक है, हैवी मेटल से आपके पास हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके पास हो सकता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, लिखा है तो होता है। विच नीड टू बी एनालाइज्ड टू एंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अब इनको क्या है, अपन को एनालाइज करने की नीड पड़ती है, क्यों पड़ती है? ताकि अपन इनका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट कर सके, इनको एनालाइज कर सके, और उनका डिस्पोजल किस अकॉर्डिंग करना है वो पता, एक्चुअली पता तो होना चाहिए ना किस टाइप का वेस्ट और कैसा है। तो द केमिकल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन्वॉल्व सेवरल पॉइंट। इंपॉर्टेंट तो हम देख ले आते हैं क्या क्या प्रोसेस वगैरह है। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है, उसका प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टेड टू कलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर उसका एक सैंपल लिया हुआ कलेक्ट कर दो। द सैंपल नीड टू बी प्रिजर्व। इसको कई बार प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि डिले हो जाता है। तो कभी-कभी तो ऑफ्टन बाय एडजस्टिंग पीएच बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो कभी-कभी इसको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है ताकि इसकी पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, जो ये प्रिजर्वेटिव्स और क्या क्या करता है, इसमें जो भी चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, एनालिसिस से पहले जो भी इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह आएंगे, तो उन चेंजेस को ये जो प्रिजर्वेटिव्स है वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं कभी कभी। पहली चीज आपका हो गया सैंपल कलेक्शन। दूसरा आप कर देंगे इसके अंदर पीएच मेजरमेंट करेंगे। तो पीएच ऑफ द वेस्ट वाटर मेजर बाय यूजिंग पीएच मीटर। ये पीएच स्ट्रिप, ये टेस्ट स्ट्रिप आप अपन पहले देख कर आए हैं कि हार्डनेस और पीएच कैसे मेजर करते हैं। आपको इस वाले सेक्शन शायद इसी सीरीज के अंदर अपन ने देखा है, तो आप पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पीएच इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर एज ए डिटरमाइन टू एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द वाटर। तो जाहिर सी बात है, पीएच एक सिंपल पैरामीटर है, ये एसिडिटी और बेसिसिटी बताता ही है, जाहिर सी बात है। तो which can affect the solubility and behavior of the contaminants। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पे अगर अपन देखें तो इसका क्या करेंगे, अपन इसकी टर्बिडिटी को चेक करेंगे, या फिर इसकी इसको चेक करेंगे अपन सस्पेंडेड सॉलिड एनालिसिस को। इसको देखो आप, टर्बिडिटी इज मेजर ऑफ द क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ द वाटर। टर्बिडिटी क्या होती है? मेजर, यानी कि सॉरी, वाटर के अंदर जो क्लाउडीनेस होती है, जो झाग झाग वाला होता है, ठीक है, और एक हेजीनेस टाइप की जो होती है, वो क्या होती है, आपकी टर्बिडिटी होती है। तो उसको ही मेजर किया जाता है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है, ये टर्बिडिटी, और ये क्यों प्रेजेंट होती है? बाय द प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड हो चुके हैं। सस्पेंडेड सॉलिड आर द सॉलिड पार्टिकल्स दैट नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते हैं। एंड कैन बी मेजर्ड बाय फिल्टरिंग द सैंपल, वेटिंग एंड ड्राइड रिड्यूस। तो आप जाहिर सी बात है बेटा, इसको अब जो पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए ही नहीं है, आप उनको कैसे मेजर कर सकते हो? फिल्टरिंग के थ्रू मेजर कर सकते हो, और फिर उस सैंपल का वेट कर सकते हो आप, या फिर उसका ड्राई करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कितना सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन क्या कर सकते हैं, हैवी मेटल्स एनालिसिस को करते हैं। कौन कौन से उसमें हैवी मेटल्स हमको चेक करना पड़ता है? हैवी मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? लेड हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, मरकरी हो सकता है। ये कॉमन कंटेमिनेंट्स होते हैं जिसके अंदर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, so these metal can be detected and quantified using analytic techniques like atomic absorption spectroscopy AS, जिसको अपन बोलते हैं इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको अपन बोलते हैं ICP-MS भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर आपके अगर लैब में, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर है किसी कॉलेज की, तो अपन नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो आपके पास ये सारी चीजें होती है, मशीन्स आती है इनकी, आज की एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर, इन सबकी क्या आती है, मशीन्स आती है। तो इनके अंदर इनमें क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है किसको, हैवी मेटल्स को। ठीक है, फिर आते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस पर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं? उसमें ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्री से निकल रहा है ऑयल ग्रीस तो होंगे ही। सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह तो मेजरली हो ही सकता है। ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स कैन बी
एनालाइज्ड यूजिंग टेक्निक ऑफ कौन-कौन सी टेक्निक से इनको एनालाइज़ किया जा सकता है? जीसीएमएस, गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जीसीएमएस, ठीक है? और एक लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एलसीएमएस, ठीक है? तो ये टेक्निक्स होती है, उनके थ्रू पे कर सकते हो आप, इनको चेक कर सकते हो कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर है। फिर इसके अंदर आप न्यूट्रिएंट एनालिसिस का कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट एनालिसिस तो करना बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है इसके अंदर। कैन बी प्रमोट ये न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। सॉरी, कुछ मिस्टेक आई है इसमें, देखेंगे अपन। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होता है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है? न्यूट्रिएंट्स क्यों बोला? न्यूट्रिएंट्स लिए बोला क्योंकि जो एल्गी होती है बेटा, उन एल्गी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। और क्या-क्या काम कर सकते हैं? एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हो सकते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह के लिए हो सकता है, लीडिंग टू ऑट्रोफिकेशन एंड रिसीविंग वाटर बॉडीज, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, और ये फायदे हैं और ये नुकसान भी है न्यूट्रिएंट्स के। दूसरा अपन क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ पर बायोलॉजिकली ऑक्सीडेंट्स की बीओडी चेक कर सकते हैं, इसकी सीओडी चेक कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की सीरीज के अंदर मैंने बीओडी भी बताया हुआ है, सीओडी बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं। तो बीओडी और सीओडी मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इन वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो बीओडी और सीओडी होती है। बस फर्क यह है कि बीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू और सीओडी में किसके थ्रू? ऑक्सीडाइ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू, ठीक है? तो बीओडी इज डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीओडी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सीओडी मेजर बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका उसके लिए उसके थ्रू यूज होता है आपका। आप पीछे जाकर इसमें वीडियोस में देखेंगे तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के एजेंट्स के थ्रू, ठीक। तो पीछे की जो वीडियो में देखेंगे तो बीओडी सीओडी को आप पर्सनली एक वीडियो बनाई हुई है बीओडी और सीओडी के ऊपर, ठीक है? तो वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है? और लास्ट सेक्शन जो आपका आता है वो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस मॉनिटरिंग। आप इनकी कर सकते हो, मॉनिटरिंग करना तो बहुत जरूरी है। केमिकल एनालिसिस वेस्ट वाटर इज नॉट only important for categorizing the contaminants but also monitoring the effectiveness waste of treatment process वगैरह, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को आपको खुद को रीड करना है, नॉर्मल सी चीजें बताने वाली चीजें हैं, ठीक है? और थ्रू आउट दीज एनालिसिस प्रोसेस वेरियस केमिकल रिएक्शन प्रोसेस में अकर सच एज कौन कौन सी वो हो सकती है? तो एसिड वेट रिएक्शन हो सकती है पीएच एडजस्टमेंट के टाइम पे, ठीक है? ये आपके कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस हो सकती है हैवी मेटल्स को रिमूव करते टाइम पे, ठीक है? एसिड बेस रिएक्शंस हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है। कब हो सकती है? जब आप डिग्रेडेशन कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर सच न्यूट्रिएंट रिमूवल्स, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये सारी रिएक्शंस है जो कि अपने वेस्ट डिटरमाइन करते वक्त, यानी कि अपना केमिकल एनालिसिस करते वक्त, ये सारी की सारी, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, यही था अपने इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं अगले टॉपिक।